भगवान राम और सबरी। एक दिन सबरी आश्रम के पास के तालाब में जल लेने गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने सबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंक कर मारा और उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद से तालाब का सारा पानी रक्त में बदल गया। यह देखकर संत सबरी को बुरा भला और पापी कहकर चिल्लाने लगा। सबरी रोती हुई अपने आश्रम में चली गई। उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगे। उसने बहुत से जतन किए लेकिन वो तालाब में भरे रक्त को जल नहीं बना पाए। उसमें गंगा, यमुना सभी पवित्र नदियों का जल डाला गया लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता हरण के बाद उनकी खोज में वहां आए तब वहां के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस तालाब के रक्त को पुनः जल में बदल दें। राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। ऋषि उन्हें जो जो करने को बोलते हैं वे सभी करते हैं लेकिन रक्त जल में नहीं बदलता है। तब राम ऋषि से पूछते हैं, हे ऋषिवर, मुझे इस तालाब का इतिहास बताएं। तब ऋषि उन्हें सबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं, हे भगवान, यह जल उसी सूत्र सबरी के कारण अपवित्र हुआ है। तब भगवान राम ने दुखी होकर कहा कि गुरुवर, यह रक्त उस देवी सबरी का नहीं, मेरे हृदय का, जिसने तुमने अपने अपशब्दों से घायल किया है। भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि मुझे देवी सबरी से मिलना है। तब सबरी को बुलवाना भेजा जाता है। राम का नाम सुनते ही सबरी दौड़ी चली आती है। राम, मेरे प्रभु कहती हुई जब वह तालाब के समीप पहुंचती है तब उसके पैर की धूल तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त जल में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, देखिए गुरुवर, आपके कहने पर मैंने सब किया लेकिन यह रक्त भक्त सबरी के पैरों की धूल से जल में बदल गया। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।